तो व्यूवर्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की, है ना। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो दिसंबर 2020 का पेपर है। तो सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको जो है एमकॉम के बहुत सारे पेपर मिलेंगे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक, और फर्स्ट ईयर के भी आपको मिलेंगे, रेगुलर प्राइवेट दोनों के मिलेंगे, है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं। किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में है, किसी में सेकंड सेमेस्टर में है। सब्जेक्ट्स के नाम कॉमन है, थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर होता है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो है लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और जो है बरेली यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, है ना। बरेली के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आपकी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की हैं, है ना। हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी आती हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह सामंजस्य से आप क्या समझते हैं। समूह सामंजस्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप कॉन्सिवनेस। एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप कॉन्सिवनेस। बहुत कम आता है क्वेश्चन ये। सेकंड है, प्रबंधन के कार्य नियोजन का वर्णन कीजिए, इसकी प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है। थर्ड है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल, प्रबंधकीय ग्रिड, मैनेजर ग्रिड, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल बाद पूछे जाते हैं। फोर्थ है, संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। फिफ्थ, विकेंद्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 6, अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए इसमें 8-10 थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, तो आप 7-7, 8-8 लाइन में जो है जितनी भी आपको थ्योरीज याद है, जैसे मैकग्रेगर की हो गई, मास्लो और हर्ट्जबर्ग की हो गई, है ना, तो आप 5-5, 8-8, 10-10 लाइन में सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। और किसी थ्योरी को ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि इसने वेरियस थ्योरीज आपसे पूछा है। बाकी खाली मैकग्रेगर की, हर्ट्जबर्ग की, और जो है आपकी मास्लो, 3 थ्योरी तो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए जाइएगा। 7 है, एक सक्षम टीम की क्या विशेषताएं हैं तथा टीम नेता के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एफिशिएंट टीम एंड डिस्कस द रोल्स ऑफ डिफरेंट टीम रूलर। बहुत कम क्वेश्चन आता है ये। 8th है, दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण के कार्यों को समझाइए। व्हाट इज एटीट्यूड, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। 9th, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें भी आपको यही करना है कि 8-10 लाइन में तो आप मीनिंग एंड डेफिनेशन दे देंगे लर्निंग का, और उसके बाद इसकी भी 8-10 थ्योरीज हैं। थ्योरीज तो बल्कि 10 से भी ज़्यादा हैं, बट कॉमन देखा जाए तो 5-7 थ्योरी हैं। तो आप 8-8, 10-10 लाइन में जो है लर्निंग की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दीजिए, जिससे आपका लगभग 5-5.5 पेज का आपका आंसर बन जाए। और लास्ट का 10th क्वेश्चन है, नेता और प्रबंधक में अंतर बताइए। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीडर एंड द मैनेजर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। ऑल्सो डिस्कस कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, ठीक है व्यूवर्स। तो ये
आप जो क्वेश्चन देख लीजिएगा 2019 और 20, 21, 22, 23 सभी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन पेपर से। अपना लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरठ यूनिवर्सिटी के या सहारनपुर यूनिवर्सिटी के, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट्स हो या प्राइवेट के स्टूडेंट्स हो, तो केवल पैटर्न में अंतर है स्टूडेंट्स, कि प्राइवेट में तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 5 करने हैं, बट रेगुलर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पेपर पैटर्न पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, गुड बाय।